अंशु इतनी ओवर एक्टिंग आखिर किसको दिखाने और किसको जलाने के लिए कर रही है। भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। फाइनली कन्यादान वाली बेटी को एक नया भाई मिल गया है। मेरे हल्दी वाला ब्लॉग देख के, मेरे हल्दी वाला लुक देख के सबके होश उड़ जाएंगे। किसी के होश उड़े हों या ना उड़े हों, लेकिन थाईलैंड में बैठे बैठे भैया के थंबनेल में ज़रूर तूफान आ गया। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज़, अभी तो हल्दी वाले ब्लॉग्स आए नहीं हैं, उसके पहले ही 4-5 ब्लॉग आ चुके हैं। क्योंकि कन्यादान वाली बेटी अपने कमाए हुए पैसे से अपनी एनिवर्सरी में अपना खर्चा कर रही हैं, तो तब तक 30-40 ब्लॉग्स इस एनिवर्सरी के नहीं आएंगे, तब तक कैसे काम चलेगा। इतने ब्लॉग्स तो आने ज़रूरी हैं। और जगत भैया ने भी अपने पूरी एनिवर्सरी के मिला के 5 दिन का जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, कम से कम 100 ब्लॉग्स डाले थे, तो कम से कम 30, 40, 35 तो ये भी डालेंगी ही डालेंगी। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आज होगी, कल होगी, परसों होगी, होगी ज़रूर। क्योंकि अभी इधर से ब्लॉग्स आए हैं, कहीं ना कहीं इनके भी थंबनेल अलग टाइप के लग रहे हैं। और उधर से भी, मतलब राज फैमिली के भी जो बच्चे हैं उनके भी थंबनेल्स थोड़े थोड़े चेंज होना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले इनका थंबनेल आया था सुबह, जो कन्यादान वाली बेटी हैं, कि भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। मुझे किसी ने बहन कहा। इनको ना एक नया भाई मिल गया है, स्वैगी सिंह राजपूत नाम का, जिसने इनको बहन कहा है। ये वही स्वैगी सिंह राजपूत है जिन्होंने कभी जगत भैया को गालियाँ दी थी, लप्पू रंगीला नाम दिया था, बहुत कुछ बोला था जगत भैया के बारे में। अब इन्होंने इनविटेशन दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और सिवान आके उन्होंने टॉन्ट भी मारा था अपने वीडियो में, वो देखा भी था हम सब ने। बाद में इनका फिर दूसरा ब्लॉग आता है जिसमें ये हल्दी के लिए तैयार हो रही होती हैं। उस वीडियो में इन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग दिखाई है, इतनी ओवर एक्टिंग दिखाई है जिसकी शायद कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब अपने आप को ही इतना प्रेज़ करना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अरे कोई मेरे पति को बुला के लाओ, मुझे देखेंगे तो गिर पड़ेंगे, मुझे गोदी में उठा लेंगे। अपने आप ही अपनी काजल लगा लेना, नज़र बट्टू लगा लेना, मतलब निहायती सिर्फ ओवर एक्टिंग लग रही थी। और उसमें से 5 मिनट तो सिर्फ लेंस पहन के उसमें मेरी आँख जल रही है, आँख जल रही है, इसी में निकाल दिए। भाई जब इतनी आँख जली थी तो उसको कट भी किया जा सकता था, सिर्फ वो 30-40 सेकंड का भी दिखाते तो भी चलता था। वो सिर्फ ब्लॉग को खींचा जा रहा है, मतलब ताकि ऑडियंस इंगेज रहे, ऑडियंस कहीं जाए ना। उसके बाद इनको काफ़ी हेट भी मिल रही है। एक ने लिखा था कि जब तुम जगत भाई की नहीं हुई, मतलब उनका नाम लेके जगत भैया की नहीं हुई, तो किसी और की भी क्या बहन होंगी, तो किसी की सगी नहीं है। इसमें किसी ने रिप्लाई किया था कि जब जब वो जगत भैया अपनी बीवी का ही सगा नहीं हुआ तो किसी बहन का क्या होगा। अब इनको ना बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि जिसने नाम दिया, जिसने पहचान दी, उसी के अगेंस्ट खड़ी हो गई, उसी के दुश्मनों को बुला रही है, ये तो नागिन है। देखो, नाम और पहचान जगत भैया ने बहुतों को दी है, और जगत भैया को भी कहीं ना कहीं नाम और पहचान उनकी बीवी की वजह से मिली है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई वीडियोस बनाता था तो उनकी वाइफ म्यूजिकली ऐप पे वीडियोस बनाती थी शादी से पहले। फिर शादी के बाद दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। उसके बाद उनका परिवार वीडियोस बनाने में आ गया, उनकी मम्मी आ गई, छोटा भाई आ गया, उनकी बहन आ गई। फिर जब छोटे लप्पू की शादी हुई तो उनके घर में जो भंजना आई, उनको भी इन्हीं की वजह से नाम मिला। नाम तो इन्होंने बहुतों को दिया है, लेकिन उस नाम के बाद जो अपनी मेहनत लोग कर रहे हैं, व्यूज़ वो अपनी मेहनत के कमा रहे हैं। अभी देखो, इस अगर ऐसे नाम की बात किया जाए तो बेंगलोर वाली जीजी को भी अपने भाई भाभी के नाम से ही नाम मिला है और जाना जाता है कि भाई ये इनकी बहन है।
लेकिन जब भी वो अपने वीडियोस डालती हैं उनके व्यूज़ कितने आते हैं, 6,000, 8,000, 10,000। लेकिन जब भी इस घर में कंट्रोवर्सी चलती है, इनके मायके में कंट्रोवर्सी चलती है, अगर वो उसके थंबनेल भी लगा दें तो उनके जो व्यूज़ हैं 10,000 से 50,000 हो जाते हैं। अभी वो पिछले कुछ दिनों से इनविटेशन के ऊपर ब्लॉग्स बना रही थी, उनके व्यूज़ बराबर अच्छे आ रहे थे। जब कन्यादान वाली बेटी को जवाब देने वाला वीडियो बनाया था उन्होंने अभी 5-6 दिन पहले, तो उस पर 1 लाख से ऊपर व्यूज़ चले गए थे। आज उसकी फंक्शन था तो भी बेंगलोर वाली जीजी ने जो है वो क्लिक बेट किया, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आज सुबह इनका एक वीडियो आया जिसमें इन्होंने एक फ़ोटो लगाया जिसमें पीछे एक लड़की लगाई जिस पे दिल चिपका दिया फेस पे और लिखा कि मेरी बहन को बहुत सारी खुशियाँ मिलें। और जिसके बाद इन्होंने लिखा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरी बहन इतनी खुश है आज, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। तो लोगों को सिर्फ बहन के नाम का थंबनेल लगाने से लोगों ने समझा कि ये वीडियो उसी बहन के लिए है और इनको अच्छे खासे व्यूज़ आए 50,000। और लोगों ने इस बात के कमेंट भी किए कि हम तो बहन बहन वाला थंबनेल देख के देखने आए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया कि बहन के नाम पे अब तू भी व्यूज़ कमा रही है, तू भी बहन के नाम पे ही पोक करना चाह रही है, तुझे भी शांति नहीं है। इस तरीके के लोगों ने इनको कमेंट किए। फिर शाम को एक वीडियो जब उधर से 3-4 वीडियो आ गए और भाई बहन के रिश्ते वाला थंबनेल लग गया तो इनका आया है कि परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कुछ लोगों पे अब हंसी आ रही है जब उनके सुर आज बदले हैं। तो इनके भी थंबनेल शुरू हो चुके हैं। अभी ये कितनी देर तक उन थंबनेल को थंबनेल्स में ही रख पाते हैं, मुंह से कब सामने आता है वो देखने लायक है, लेकिन आएगा ज़रूर। उधर से जगत भैया ने एक थंबनेल लगाया अपने वीडियो पे, ऐसा लग रहा है जैसे आज तूफान आने वाला है। तूफान से आने के पहले जैसा सन्नाटा रहता है, आज वही है। फिर बाद में इन्होंने वो थंबनेल चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद उस थंबनेल को ये कर दिया थंबनेल पे, आज तो बारिश में भीग भीग के खूब मस्ती की। पहले इन्होंने तूफान वाला लगाया, लेकिन इनके जो कमेंट सेक्शन है पूरा होल्ड पे रहता है, फ़िल्टर होके कमेंट्स आते हैं तो इनके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके यहाँ से भी जवाब ज़रूर आएगा। अब दूसरी बात करते हैं हल्दी वाले लुक की। जो हल्दी वाला लुक लिया था, साउथ इंडियन लुक, उसमें अंशु ने पूरा एकदम तामझाम दिखाया था, इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी दिखाई थी और साड़ी बहुत सिंपल पहनी थी। मतलब उस हिसाब से नहीं लग रही थी जिस हिसाब से उसका मतलब ज्वेलरी था, उस हिसाब से साड़ी बहुत सिंपल थी, लाइट वेट थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। लोगों का अपना अपना एक नज़रिया होता है। मैंने स्वैगी सिंह जो राजपूत हैं उनकी माँ के ब्लॉग में देखा था जिसमें वो ये बोल रही थी कि मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था कि अगर मैं फंक्शन करूँगी तो अपनी हल्दी पे मराठी साउथ इंडियन लुक क्रिएट करूँगी और एक फंक्शन में बिहारी लुक क्रिएट करूँगी और प्रॉपर एनिवर्सरी में राजपूताना लुक क्रिएट करूँगी। अगर किसी ने कुछ सोच के रखा है और वो इसको क्रिएट कर रहा है तो ये उसकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर जो लोग मेकअप के जानकार होते हैं, जो लोग देखते हैं, उस हिसाब से उसका फेस बहुत छोटा है और उसने ज्वेलरी सारी बहुत हैवी हैवी पहन ली जिससे उसका फेस और ज़्यादा छोटा लग रहा था। उसकी हेयर स्टाइल उसके ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी, सूट नहीं कर रही थी। वो इस चीज़ के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि किसके होश उड़े, कौन बेहोश हुआ, इतना क्या खास कर लिया, कॉपी ही कर सकती है तू बस। कोई किसी को कॉपी नहीं करता है, हर लुक कोई भी ले सकता है। किसी लुक पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है कि ये लुक इसने एक बार ले लिया तो इसको जीवन में कोई दूसरा लेगा तो वो कॉपीराइट बन जाएगा या कॉपी कैट कहलाएगा। नहीं, कोई भी लुक को कोई भी रिक्रिएट कर सकता है, किसी का किसी पे कॉपीराइट नहीं होता है। उसने सोचा था, उसका एक शुभ दिन था, उसने ले लिया, वो उसकी मर्जी है, उसको अच्छा लगना चाहिए। जब इंसान खुद अंदर से खुश रहता है किसी चीज़ को करके, वो ज़्यादा मायने रखता है। सामने वाले को तो आप कितना भी खुश कर लो, सामने वाला खुश हो ही नहीं सकता। आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, आप क्या करके खुश हो रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है।
हाँ, इनके घर पे स्वैगी सिंह राजपूत की माताजी भी आई हुई हैं। माताजी बेचारी बहुत भोली-भाली हैं, उनको पता नहीं है, कभी क्रिएटर्स पार्टी में गई नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया, इनकी हल्दी के ब्लॉग्स आए भी नहीं थे, फटाफट से शॉर्ट्स वीडियोज़ डाल दिए। फिर इनके यहाँ से ही किसी ने मना किया होगा कि जब तक इनके ब्लॉग्स नहीं जाएंगे तुम शॉर्ट वीडियो ऐसे लेके मत डालो। उसके बाद उन्होंने 4 या 5 शॉर्ट वीडियो डाल दिए थे, उसके बाद उन्होंने वो सारे शॉर्ट वीडियो अपने चैनल से हटा दिए थे। उसके बाद मैं एक कमेंट का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे एक कमेंट आया था अंशु को लेके कि ये लड़की नागिन निकली, नमक हरामी करी है इसने। जिस थाली में खाया, जिस घर में खाया, उसी में छेद कर दिया। बहुत मतलब लंबा कमेंट था, मैं उसको पढ़ के क्या ही करूँगी। लेकिन नमक हरामी या सोशल मीडिया पे कौन नहीं करता है, मैं ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ। जिस जगत भैया की तुम बड़ाइयों की बुलंदियाँ बांध रही थी, सबसे ज़्यादा लोगों के साथ नमक हरामी अगर किसी ने करी है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे नमक हरामी करना जगत भैया ने ही स्टार्ट किया था। रुद्र पूजा के साथ एक थाली में बैठ के खाया था, उनके साथ कंट्रोवर्सी करी थी। जिया शाश्वत के साथ एक थाली में बैठ के खाया था, कितनी बार उनके घर में गए थे, उनके साथ कंट्रोवर्सी करी थी। सरिता जेठू दरक के यहाँ पे रह के भी आए थे उनके खुद के घर में, उनके साथ भी कंट्रोवर्सी करी थी। जगत दीदी की तो बात ही छोड़ दो, दोनों चलो एक कंट्रोवर्सी में पार्टनर इन क्राइम थे, ठीक है, उसका बात छोड़ दो। उसके अलावा नीतू महना के साथ घूमने गए थे, साथ टाइम स्पेंड किया था, वो इनके घर पे आए थे, ये उनके घर पे आए थे, एक दूसरे का नमक खाया था, उनके साथ कंट्रोवर्सी करी थी। वो तो छोड़ ही दो, ये तो सारे बाहर वाले क्रिएटर हैं। किसके साथ कंट्रोवर्सी नहीं करी है? क्या अपनी माताजी के साथ नहीं करी, अपने पिताजी के साथ नहीं करी, अपने छोटे भाई की शादी में नहीं करी, अपनी बहन के साथ नहीं करी, किसके साथ नहीं करी है? और रही बात नमक हरामी की, तो ये जो अगर दूसरे तरीके से आप इसको सोचो और दोनों पक्षों की बात सोचो ना, क्योंकि अगर आप एक पक्ष में ही बुराई ढूंढोगे, एक पक्ष की ही कमियां निकालोगे, तो आप किसी में भी निकाल सकते हो, आप मुझ में भी निकाल सकते हो बैठे बैठे। लेकिन इस एनिवर्सरी से पहले सेलिब्रेशन किसका हुआ था? माता जी की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ था। माता जी ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। जब माता जी को अपनी बेटी की याद नहीं आई, तब ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? जब माता जी ने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, तब अपनी बेटी को नहीं बुलाया था, छोटी वाली को, कन्यादान वाली बेटी को, तब वहाँ से बैठ के अंशु ने एक भी पोकिंग वाला थंबनेल नहीं लगाया था और ना ही रिएक्ट किया था। तब सोशल मीडिया पे हंगामा क्यों नहीं हुआ था? जब उसने भी तो भड़प्पन दिखाया एक तरीके से, चाहे वो कंट्रोवर्सी के लिए ही था, लोग उसको कमेंट कर रहे थे आप इनवाइट करो इनवाइट करो, उसने इनवाइट कर दिया। उसके इनवाइट करते ही ये चीज़ें क्यों स्टार्ट हो गई? पहले इनवाइट किसको करना चाहिए था? पहले एनिवर्सरी किसने सेलिब्रेट करी? जब ये पहले चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद ये चीज़ें मिसकैरेज के बाद जब ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ब्लेम उधर लप्पी भाभी पे लग गया था कि अम्बाला में ये हुआ था, लप्पी भाभी को बहुत ट्रोलिंग सहन करनी पड़ी थी। तो उसके बाद इनके यहाँ से कई सारे वीडियोज़ आ गए थे, इवन आंटी के भी बहुत सारे वीडियोज़ आ गए थे। लप्पू भैया ने भी लाइव में कई बार बोल दिया था कि हम सिर्फ 3 भाई बहन हैं, एक मेरा छोटा भाई, एक मेरी बहन। आंटी ने भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार ये बोल दिया था कि मेरे 3 ही बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे, एक मेरी बेटी, एक मेरा दामाद और उसके 2 बच्चे। ऐसे करके न जाने कितनी बार बोला है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले खुशी का मौका कहाँ पे आया था? आंटी के यहाँ पे आया था। आंटी ने अपनी एनिवर्सरी, और ऐसे आंटी ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी थी कि घर घर में कर ली हो। आंटी ने भी पूरा बाकायदा मैरिज हॉल बुक करके मैरिज हॉल में ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी। जब उन्होंने उसको नहीं बुलाया तो रास्ते तो वहीं से अलग हो गए थे। हाँ, ये मैं गलती मान सकती हूँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि इस लड़की की जो भी ट्रोलिंग हो रही है, जो भी हो रही है, वो इसके बड़ बोलेपन की वजह से हो रही है। जब ये रिएक्ट करती है, जब ये बोलती है, तो इसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। ओवर एक्टिंग कर जाती है। इसने पहले भी किया था, सेम आज वाले वीडियो में भी वही कर रहा था। जिस हिसाब से ये अपने आप को देख देख के अपने आप को ही महारानी समझ रही थी और खुश हो रही थी, उसी चीज़ के लिए इसकी ट्रोलिंग होती है। उन्हीं चीज़ों के, वही चीज़ें, इसकी बड़बोलापन जो है वो भारी हो जाता है। लेकिन दूध का धुला कोई भी नहीं है।
इस एनिवर्सरी इसकी है, मिर्ची कहीं और लग रही है, थंबनेल कहीं और चेंज हो रहे हैं, बहन के नाम के थंबनेल कहीं और लगाए जा रहे हैं, तूफ़ान कहीं और आ रहा है। अभी आप रुको, आज की एनिवर्सरी होगी, कंट्रोवर्सी तो पक्का होगी, थंबनेल भी चेंज होंगे और मुंह से भी चीज़ें होंगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन आप भी देखना, हम भी देखेंगे। तो दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं है, नमक हरामी सब ने करी है, कमी सब में है। चीज़ें देखनी है तो दोनों की देखो, अगर शुरुआत कहाँ से, शुरुआत सामने वाले ने करी है तो कम पीछे वाला भी नहीं पड़ा है। सामने वाले से एक जना था लड़ने को तो इधर 6 जने थे लड़ने को, लड़ाई बराबर से हुई है हर जगह से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा, आप भी इंतज़ार करना क्या ब्लॉग्स आते हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे क्या ब्लॉग्स आएंगे। अभी बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे थंबनेल देखने बाकी हैं, कहाँ से कैसे रिएक्शन आता है, कहाँ से कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग, सारा देखना बाकी है। और आपको क्या लगता है कि थंबनेल आएंगे या नहीं आएंगे, या ये लोग इग्नोर करते रहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता है इग्नोर करने वाले हैं, ये रिएक्ट तो पक्का करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा इनकी फैमिली से वो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।